एक दोस्त ने एक दोस्त का गुर्दा निकलवा लिया, इस्लामाबाद लेके गया, नौकरी का लालच दिया। जी हम दोस्त थे 20-22 साल 21-22 साल से हम एक साथ काम करते थे। उसने मुझे अपना ये बोला कि अब मैं आपको एक गवर्नमेंट ही जॉब दिलवाता हूँ। उसने बोला कि ये ना हमें इस्लामाबाद जाना होगा, ठीक है, कोई टेस्ट होंगे उधर, कोई मेडिकल होगा, ठीक है, कोई इंटरव्यू होगा उधर। लैबोरेटरी में उन्होंने हमारा ब्लड निकाला है। उसके बाद जो है ना हम वापस आ गए हैं, हमें वापस भेज दिया, कोई रसीद कोई कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कुछ दिन गुजरे हैं तो फिर उसने बोला कि अब जाना है, आखिरी दफ़ा इंटरव्यू भी होना है और मेडिकल होना है, तो उसके बाद जो है ना हम क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है ना फिर नोटिस आ जाएगा तो फिर हमारी नौकरी पक्की हो जाए। उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया, लिटा के तो ऑक्सीजन जी वो लगाते हैं, शायद एक सेकंड भी नहीं लगा और मैं बेहोश हो गया हूँ। तीसरे दिन जब होश आया तो मैं ऐसे खून में लथपथ पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, बहुत तकलीफ है, ऐसे मेरे कपड़े भी खून में है, बेड पे भी खून है। तो मैं उनसे आगे रो रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मिन्नतें कर रहा हूँ, गालियाँ दे रहे हैं कि खामोश हो जा, अब तेरी आवाज़ ना निकले, आवाज़ बंद कर अपनी। पठान था, ठीक है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? उसने बोला मैं आपके लिए, मेरी ड्यूटी लगी है ख्याल रखने के लिए। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है मुझे, तो उसने बोला आपका ऑपरेशन हुआ है। फिर वो मुझे उधर से लेके आया, ये जो अल्ताफ शाह मेरा दोस्त था, इसकी साली मुझे लेके आई है उधर से इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। नाज़रीन, आज आपके लिए बड़ी दर्दनाक स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक दोस्त ने एक दोस्त का गुर्दा निकलवा लिया। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, ये मेरे साथ जो बैठा शख्स आप देख रहे हैं, इरफान इसका नाम है और ये एक लॉन्ड्री शॉप में काम करता है और इस वक्त मैं रायमंड में मौजूद हूँ। ये रायमंड में ये शॉप जो है वो वाक़या है, लॉन्ड्री का यहाँ पे काम किया जाता है, कपड़े जो है वो प्रेस किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। ये जो नौजवान है ये भी प्रेस करता था कपड़े, और जो दूसरा नौजवान जो इसका दोस्त था, 22 साल पुराना दोस्त था, जो कि इसका जिगरी यार था, वो भी प्रेस का काम करता था इसके साथ। उसने इसका गुर्दा निकलवाया, इस्लामाबाद लेके गया, नौकरी का लालच दिया कि आपको नौकरी जो है वो सरकारी वो दिलाऊंगा। इस्लामाबाद लेके गया, बाद में क्या वाक़या पेश हुआ, कैसे सारा वाक़या हुआ, इस नौजवान की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई, मुझे बताइएगा कि आपके साथ हुआ क्या था। आप बड़ा अच्छा यहाँ पे काम कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, वो भी आपके साथ प्रेस का काम करता था, आप भी उसके साथ प्रेस का काम करते थे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। उसके बाद हुआ क्या? जी हम दोस्त थे 20-22 साल 21-22 साल से हम एक साथ काम करते थे। तो उसने मुझे अपना ये बोला कि अब मैं आपको एक गवर्नमेंट ही जॉब दिलवाता हूँ, सरकारी नौकरी मैंने भी लगना है और आपको भी, ये जो नादरा दफ्तर में या कासिद नायब कासिद होते हैं इसमें। तो मैंने उसको बोला कि मैं यार अभी तालीम भी नहीं है, एज भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ऐसे कैसे होगा। अब यहाँ पे कितनी तनख्वाह लेते थे, यहाँ से कितना कमाते थे? यहाँ से हम 30-35 हज़ार रुपया कमाता था। सरकारी नौकरी पे कितने पैसे मिल जाने थे? उस पर तो उसने पता नहीं 40-42 हज़ार बोला था, ठीक है, लेकिन वो सरकारी नौकरी थी और आपको था कि मैं सरकारी नौकर बन जाऊंगा, अच्छी मतलब पेंशन लग जाएगी, सारे मामला तो होंगे, बच्चों की बीवी की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ज़ाहिर बात है, सरकारी नौकरी का सुन के तो हर किसी का दिल करता है कि यानी कि मेरी सरकारी मुलाजमत हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। इधर तो जो हमारा ठेके का काम था, ठीक है, 25 भी 30 भी 35 भी ऐसे निकल आता था, ठीक है। तो ये अपना इसमें और उसमें फ़र्क है काम में। तो इस वजह से मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ठीक है कि मेरा ये सब कुछ जानता है, हमारा घरेलू तल्लक है, खुशी गमी में एक दूसरे के साथ मिलन जुलन आन जान है, सब जानते हैं एक दूसरे को, तो इससे ज़्यादा और किस पे एतमाद कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला हाँ ठीक है। उसने बोला कि ये ना हमें इस्लामाबाद जाना होगा, ठीक है, कोई टेस्ट होंगे उधर, कोई मेडिकल होगा, ठीक है, कोई इंटरव्यू होगा उधर, तो इस वजह से जो है ना उधर जाना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्शन हो गया, नौकरी मिल जाएगी। जी नौकरी मिल जाएगी। तो हम उधर गए हैं इस्लामाबाद, पहली दफ़ा हम गए हैं। ठोकर से एक गाड़ी है, उसने बोला कि ये महकमे की गाड़ी है, ठीक है, तो जो है ना वो जा रही है उधर, तो आप भी उसके साथ जाओ, ठीक है। इसने मुझे अपना उसका ड्राइवर का नंबर दिया है, ठीक है, तो नंबर दे के तो मैं ठोकर पे गया हूँ। उधर जाके 2 लड़के और थे और एक मैं था, तीनों हम उधर गए हैं इस्लामाबाद में। उधर जाके वो एक क्या न कहते हैं वो, जहाँ पे मेडिकल लेबॉर्ट्री होती है, लेबॉर्ट्री में उन्होंने हमारा ब्लड निकाला, ठीक है। मैं और जगह पे गया हूँ, वो दूसरे 2 और जगह पे गए हैं।
तो उसके बाद जो है ना हम वापस आ गए हैं फिर दूसरी दफ़ा। पहली दफ़ा जब आप लेबोरेटरी में गए तो उस टाइम सिर्फ आपका ब्लड निकाला टेस्ट के लिए और आपको वापस भेज दिया? जी हमें वापस भेज दिया, कोई रसीद कोई कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद मेरा ख्याल 8-10 दिन 12 दिन बाद फिर उसने फ़ोन किया कि आज 1-2 दिन तक हमने फिर जाना है। तो फिर हम गए हैं, तो फिर कहीं और लेबॉर्ट्री में गए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने बस ये ब्लड ही निकाला है। तो जो है ना हमें वापस भेज दिया, कोई रसीद कोई रिपोर्ट कुछ भी नहीं हमें दिया। तो फिर कुछ दिन गुजरे हैं, तो फिर उसने बोला कि अब जाना है आखिरी दफ़ा, इंटरव्यू भी होना है और मेडिकल होना है, तो उसके बाद जो है ना हम क्लियर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना फिर नोटिस आ जाएगा, तो फिर हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तीसरी दफ़ा आपको जब लेके गया? जी तीसरी दफ़ा तकरीबन 1 महीने में या 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो है फिर हम तीसरी दफ़ा जब गए हैं उधर हॉस्पिटल में मुझे लेके गए हैं, उधर फिर उन्होंने हमें मतलब ऐसे बेड पे लटाया। आपको हॉस्पिटल लेके गए हैं, उस टाइम आपको होश थी? जी उस वक़्त मुझे होश थी। तो जो है उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया, लिटा के तो उन्होंने मुझे वो क्या ऑक्सीजन जी वो लगाते हैं, शायद 1 सेकंड भी नहीं लगा और मैं बेहोश हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे तीसरे दिन जब होश आया तो मैं ऐसे खून में लथपथ पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, बहुत तकलीफ़ है, ऐसे जो है मेरे कपड़े भी खून में हैं, बेड पे भी खून है। ठीक है, तो मुझे इतनी शिद्दत से जो ना तकलीफ़ हो रही है जो काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैं उनसे आगे रो रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मिन्नतें कर रहा हूँ कि खुदा के लिए मुझे अपना, मैंने कभी दर्द को दर्द नहीं समझा और ये इतना मुझे दर्द मुझे क्या हुआ है, बर्दाश्त नहीं हो रही? बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे। मैं रो रहा हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि कोई मुझे टीका लगा दो, कोई मेडिसिन दे दो। मेरा कोई बचाने के लिए नहीं आया, किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया? वो बचाने के लिए तो एक साइड पे बात रही, वो मुझे आगे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, आगे से मुझे वो जो है ना गालम गलोच भी? ठीक गालियाँ दे रहे हैं कि खामोश हो जा, अब तेरी आवाज़ ना निकले, आवाज़ बंद कर अपनी। ठीक है, तो फिर वो एक डॉक्टर आया, उसने मुझे एक टीका लगाया, उसकी मैंने बहुत मिन्नतें की, तो खैर उसने मुझे एक टीका लगाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक और आया, मैं रोने लग गया ऐसे, मैंने उनको बोला मेरे घर वालों को बुला दो, मुझे घर भेज दो। तो मैं क्या कहते थे जब आप कहते थे मुझे घर भेज दो? तो बस वो यही कहते थे कि तेरी आवाज़ ना निकले, खामोश हो जा, तेरी आवाज़ ना निकले, मारेंगे तुझे। धमकियाँ लगाते, धमकाते? धमकाते थे, धमकियाँ लगाते थे। तो फिर जब एक डॉक्टर आया, मैं उसके आगे रोने लग गया हूँ, हाथ जोड़े मैंने खुदा के लिए कि तू मुझे कोई ना इंजेक्शन लगा दे, मैं बेहोश ही हो जाऊँ। ठीक है, कोई नशे का लगा दे मुझे। तो वो ऐसे मेरी तरफ थप्पड़ लेके आया, उसने बोला मैं ऐसे मार के तेरा मुंह दूसरी तरफ लगा दूंगा, खामोश हो जा, अब तेरी आवाज़ ना निकले। ठीक है, तो मैंने उसको बोला मुझे 10 दफ़ा मार ले, लेकिन खुदा के लिए जो है ना ये दर्द से मुझे बचा ले, मुझे बेहोश कर दे। फिर उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, फिर मैं 24 घंटे के लिए जो है ना बेहोश हो गया हूँ। उसके बाद क्या हुआ? आप बेहोश हो गए, उसके बाद कितने दिन बाद आपको होश आई? लाहौर वापस कैसे आए? उसके बाद अगले दिन जब मुझे होश आया तो उसके वो एक मेरे पास पठान था। ठीक है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? उसने बोला मैं आपके लिए इधर मुझे अपना मेरी ड्यूटी लगी है, तो आपको किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो ख्याल रखने के लिए ख्याल रखने के लिए तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है मुझे, तो उसने बोला आपका ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा किस चीज़ का? उसने बोला ये नहीं मुझे पता, ये डॉक्टर बता सकते हैं। तो एक दिन वो मेरे पास में, यानी कि मैं होश में रहा हूँ, एक दिन रहे हैं, तो उसके बाद उसने बोला जी आपको ना जो आज छुट्टी हो जाएगी। तो मैं चल फिर तो सकता नहीं था बिल्कुल भी, तो ऐसे मुझे पकड़ के फिर वो लिफ्ट से नीचे लेके आए हैं। जब वो नीचे लेके आए हैं, बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, तो वो मुझे उसमें गाड़ी में जब बिठाया उन्होंने, फिर मैंने देखा वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ पे रखा गया आपको इतने दिन? जी। मुझे जहाँ पे रखा गया वो 3-4 मंजिल थे, हॉस्पिटल था। तो फिर वो मुझे उधर से लेके आया। ये जो अल्ताफ़ शाह मेरा दोस्त था, इसकी साली मुझे लेके आई है उधर से, इस्लामाबाद से। साली का किरदार क्या था बीच में? ये जो इसकी साली, उन्होंने मुझे बोला कि जब ये पता चल गया कि गुर्दा निकल गया, 20 दिन बाद पता चला मुझे, तो FIR जब दर्ज करवाई है तो इन्होंने बोला कि इसकी बीवी को भी पता है, इसके घर वालों को, इनकी मर्ज़ी से ये हुआ है। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, पुलिस वालों ने जब मारा उसको फिर वो माने हैं। तो इसकी बीवी को इनकी मर्ज़ी से हुआ है, तो इसकी बीवी के उधर दस्तखत हुए हैं, साइन हुए हैं, उसके अंगूठे लगे हुए हैं। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि मेरी बीवी तो गुजरांवाला घर में है, वो तो रायविंड में नहीं है, तो वो इस्लामाबाद कहाँ से चली गई? ठीक है, कि जेली बीवी आपकी बनाया गया,
अल्ताफ़ की साली को? जी, उसकी साली को मुझे जैली बीवी बना के मेरा अपना जो है ना वो उधर फॉर्मेलिटी जो भी उनकी थी वो सारी पूरी की गई। ठीक है, तो जब वो मुझे लेके आई है इधर लाहौर में, फिर अपना उधर से जो अल्ताफ़ शाह और इसका अज़ीज़ था वो कैरी डब्बा लेके मोटरवे पे खड़े हुए थे, तो इन्होंने मुझे जो कैरी डब्बे में उधर से अपना बैठा के फिर वे मुझे रायविंड लेके आए हैं। मोहसिन नकवी साहब हैं, ठीक है, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि ये जो मुलज़म है, ये गिरोह है पूरा, इसको अपना जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि जो ज़िंदगियां और बर्बाद होने वाली हैं वो बच जाएं। मेरी तो चलो हो गई बर्बाद, ठीक है, मेरे साथ में ये एक दोस्ती थी, दोस्ती पे मैंने तो इत्मीनान किया, ठीक है, तो इतनी पुरानी दोस्ती थी, घरेलू ताल्लुकात थे, इस वजह से तो ये तो इत्मीनान जो है वो हमेशा के लिए एक साहब देखा जाए तो ये ख़त्म हो गया। कोई किसी भी दोस्त पे या किसी का माँ बाप जो है किसी पे भी इत्मीनान नहीं करेगा कि ये इसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो एक मतलब है कि मेरी मिसाल देंगे कि वो बताएंगे कि वो भी तो दोस्त था ना, 21-22 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो, ठीक है, और मुझे जो है ना इनसे अपील है कि खुदा का वास्ता मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन पे जो तरस किया जाए और मुझे इंसाफ मिले, ठीक है, तो इनको जो है ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आपने सारी जो इस्तदा जिन्होंने की है IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, मेरी आम नाज़रीन जो है उनसे भी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को भी शेयर करें। इसके अलावा दोस्त जो है वो भी दोस्त का दुश्मन निकला, दोस्त ने ही गुर्दा जो है वो निकलवाया, नौकरी का झांसा दिया, आज इसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है, किसी काम करने के लायक नहीं है, ये कोई काम नहीं कर सकता, घर में रहता है, बाहर आता है, बस बच्चे जो हैं वो कहाँ से खाएँगे, बीवी कहाँ से खाएगी, कौन इनका सहारा बनेगा, कौन इनके घर का निज़ाम जो है कौन चलाएगा, कौन फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और मेरी दरख्वास्त है IG पंजाब से, मोहसिन नकवी साहब से कि आप इस मैटर को देखें, इस वाक़े का नोटिस लें और इस नौजवान की आवाज़ बने, इसको इंसाफ दिलाएं, इसकी दाद रसी करें ताकि मुल्ज़िमान जो इनको सज़ा मिले, ताकि दोबारा किसी नौजवान के साथ या दोबारा किसी दोस्त के साथ ये वाक़या पेश ना आए, दोबारा कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त का गुर्दा ना निकलवा ले। या दोस्ती के मामला जो हैं इस कदर हसास हो चुके हैं कि दोस्त पे एतबार करना वो मुश्किल हो गया है। कौन करेगा दोस्त पे एतबार? 22 साल पुरानी दोस्ती थी इनकी, आज कोई एतबार नहीं करेगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए नेशन TV, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।